प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार बोर्ड परीक्षा शुरू होने के पहले विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा की। आज की इस चर्चा में 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी, उनके पेरेंट्स और शिक्षक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ घुल मिलकर हर बार की तरह बात की, उनकी समस्या को समझने की कोशिश की और उस पर उचित अपना सुझाव दिया। इस चर्चा के दरमियान विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 टिप्स भी दिए और कहे कि इस पर आप लोग अमल करें। परीक्षा के पहले तनाव लेना बंद कर दें, रट्टू तोता बिल्कुल न बने, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, जो काम कठिन आपको लगता है उसको सबसे पहले करें और प्रतिस्पर्धा दूसरे से नहीं खुद से करें और आत्मविश्वास में जिएं। परीक्षा कोई भी अंतिम नहीं होता है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि आप एग्ज़ाम वॉरियर बनिए, न कि आप उससे डरिए और उसका तनाव लीजिए और उसके प्रेशर में आ करके आप पढ़ाई करिए। उन्होंने इस बार ये भी कहा विद्यार्थियों से कि वो खूब पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें और ये तय करें कि पहले उन्हें क्या पढ़ना है और एग्ज़ाम जो सामने है यानी जो बोर्ड की परीक्षा हैं उस पर ध्यान रखें। आगे बहुत सारे कंपटीशन देने हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन कंपटीशनों को याद करें और आपका बोर्ड परीक्षा खराब हो जाए। प्रधानमंत्री ने उन बातों पर टिप्स दिया जो विद्यार्थी आपस में बात करते हैं। तो कई सारे विद्यार्थी तो इस बात को लेकर चकित थे कि आखिर ये बात पीएम कैसे जानते हैं, उन्होंने कैसे इस पर चर्चा कर दी, उन्होंने कैसे ये बता दिया कि उसे आगे के कंपटीशन का डर भी सता रहा है। हम जब डर जाते हैं तो जो आसान चीज़ों पर पहले ध्यान देने लगते हैं, लेकिन पीएम ने कहा कि नहीं, डर कर आसान चीज़ों पर नहीं, जो कठिन है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये 9वां सत्र था पीएम का परीक्षा पर चर्चा। विद्यार्थियों के साथ और गार्जियन के साथ और शिक्षकों के साथ भी पीएम ने संवाद किया। सहयोगी विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। होली का त्यौहार करीब है, ऐसे में होली के लिए लोगों को अपने घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रेलवे ने कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से उठाई है। लेकिन इस बार फिर से होली में रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेलवे जो है वो 1410 से 1500 स्पेशल ट्रेनें जो हैं पूरे भारत में चलाएगा। इसमें पूर्व मध्य रेलवे जो है वो 285 ट्रेन जो है चलाने जा रहा है। आपको बताया कि मार्च के महीने में ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों को जाते हैं होली त्यौहार मनाने के लिए और वापस भी आते हैं। यानी कि रेलवे ने जो प्लान बनाया है उसके तहत जाना यानी अपने गंतव्य तक और वापस आना दोनों के लिए जो है तैयारी रेलवे ने की है। इसके लिए अलग अलग स्टेशंस पर बाकायदा सेंटर्स बनाए जाएंगे, बुकिंग स्टॉल्स बनाए जाएंगे, जानकारी के लिए भी अलग अलग स्टॉल्स जो है वो लगाए जाएंगे और पूरे तरीके से आम नागरिकों को असुविधा ना हो उसके लिए अलग अलग स्टेशंस को तैयार किया जाएगा। तो ज़्यादा भीड़ ना हो इसके लिए सेग्रीगेशन सिस्टम भी जो है वो भी लागू किया जाएगा। अलग अलग सीसीटीवी कैमरे भी स्टेशन पर लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बार रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है। पिछली बार के मुकाबले अगर देखें तो करीब 15% ट्रेनें जो है बढ़ाई गई हैं। पिछली बार करीब 1144 ट्रेनें जो हैं होली के स्पेशल त्यौहार को देखते हुए चलाई गई थी और इस बार जो संख्या है वो करीब 1410 से लेकर के 1500 ट्रेनें चलाई जाएंगी और पूर्व मध्य रेलवे सबसे ज़्यादा ट्रेनें इस दौरान चलाएगा। तो लोगों को सुविधा मिले, बेहतर यात्रा मिले, अपने घर तक वो जाएं और होली का त्यौहार मनाएं, इसके लिए पूरी तरीके से रेलवे ने कमर कस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। निवर्तमान शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज की गुरुदेव समाधि मंदिर और उनकी मूर्ति का अनावरण के लिए आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम आज सकुशल संपन्न हो गया। 3 दिन तक इस पूरे कार्यक्रम में जहां आध्यात्मिक और राजनीतिक समाज से जुड़ी हुई कई बड़ी हस्तियों ने प्रतिभाग किया, तो वहीं तीसरे दिन इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा तीसरे दिन जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित आध्यात्मिक जगत की कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी सत्यमित्रानंद जी के जीवन में किए गए सनातन के लिए कार्य
कुछ प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कार्यों से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से यही कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, सब चंगा है की बात कही। इसके अलावा जो राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड के या देश के जो संत हैं वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक योद्धा हैं और उन्हीं के जरिए सनातन की जो परंपरा है वो आगे आनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से कहा कि सांस्कृतिक योद्धाओं के जरिए ही उनका जो मार्गदर्शन है वो आज के बाजारवाद के समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 दिन तक चले इस पूरे कार्यक्रम में राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई कई जानी मानी हस्तियों ने प्रतिभाग किया। हरिद्वार से न्यूज स्टेट के लिए महावीर नेगी। घूसखोर पंडित इस फिल्म को लेकर के लगातार विरोध के स्वर तीखे हो रहे हैं। काशी विद्युत परिषद ने भी साफ किया है कि किसी भी तरीके से इस नाम के फिल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके विरोध में काशी विद्युत परिषद सरकार को पत्र लिखेगी और इस तरीके की फिल्म को प्रदर्शित होने नहीं देगी। वहीं लगातार बीएचयू के छात्र भी कह रहे हैं अगर इस तरीके की फिल्म को आने से नहीं रोका गया तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। यानी कि लगातार इस फिल्म के टाइटल को लेकर के विरोध के स्वर तीखे हो रहे हैं और किसी भी कीमत पर लोगों का मानना है कि इस तरीके की फिल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर मैं यही कहूँगा कि जैसे कि लखनऊ से इसकी शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पे इनके फिल्में और निर्देशक के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है और अगर इसको जल्द से जल्द वापस अगर नहीं लिया जाता है तो हम लोग भी यहाँ वाराणसी में भी इसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। यह जो फिल्म इस समय पर आई हुई है और जो इनको बनाने वाले हैं, इन्होंने किसी एक विशेष समाज को टारगेट करके ऐसा लगता है जैसे कि इस फिल्म को बनाया है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है कि समाज में मूवियाँ या फिल्म इस तरह बनाई जा सकती हैं जो समाज को जो है कि अच्छे आदर्शों पे ले जाने के लिए तत्पर हो सकती हैं। इसलिए इस प्रकार के किसी भी शब्द विशेष या समाज विशेष को टारगेट लेकर के समाज विशेष को टारगेट करके इस प्रकार की जो है फिल्मों को समाज में नहीं लाना चाहिए। इससे जो है आपसी सामंजस्य और जो है कि समाप्त होता है, लोगों के बीच में वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है जो कतई भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसकी घोर निंदा करते हैं हम सब। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्यजीव पर्यटन को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों द्वारा जो मोबाइल फ़ोन ले आया जाता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कॉर्बेट के पार्क वार्डन ने जानकारी देकर बताया कि इस नियम को प्रभावी रूप से कल 5 फरवरी से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क में यह आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं इस आदेश को जारी करने से पूर्व सारी तैयारियां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के द्वारा पूरी कर ली गई थी। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो मोबाइल फोन का बैंड है वो आया हुआ है कि टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल हैबिटेट में ये फोन का यूज बंद रहेगा। तो इसके लिए हमने व्यवस्था की है, जो कि दैनिक भ्रमण पर जाने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए प्रत्येक गेट पर लॉकर की व्यवस्था की है जिसमें टूरिस्ट अपने एक गाइड के माध्यम से फोन को जमा कर सकेंगे और साथ में सफारी के बाद में वो फोन को वापस लेके जा पाएंगे। सिमिलरली जो नाइट स्टे के टूरिस्ट हैं उनके लिए भी हमने बॉक्सेस की व्यवस्था की है जिसमें उनके वन विश्राम भवन तक पहुंचने से पहले जो बॉक्सेस में हैं उनमें फ़ोन लॉक करके दिया जाएगा और उनके जो संबंधित वन विश्राम भवन में पहुंचने के बाद जो वहाँ के रिसेप्शन में कार्य वो है वो उनको फ़ोन हैंड ओवर कर देंगे और उनको विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको अनुरोध किया जा रहा है टूरिस्ट को कि अपना फ़ोन सफारी के दौरान ना लेके आए। जिप्सी चालक और गाइड हैं जो उनके साथ जाते हैं सैलानियों के साथ, उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जंगल सफारी के दौरान सैलानी अंदर जाएंगे उनके मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किए जाएं। अगर वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट।
स्क्रैप माफिया रवि काना की जेल से रिहाई के मामले के बाद अब नोएडा पुलिस ने भी बांदा जेल के अंदर सबूत खंगालने शुरू कर दिए हैं। बांदा जेल के अंदर मौजूद सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और जेल के अंदर रहने के दौरान किस तरीके का ट्रीटमेंट रवि काना को दिया जा रहा था, उसके साथ साथ जब उसकी जेल से रिहाई की गई तो किस तरीके से किन किन गाड़ियों में वो गया। नोएडा पुलिस की एसओजी टीम ने बांदा में डेरा डाला हुआ है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी कई टीमें बनाई गई हैं जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के राज्यों के साथ साथ नेपाल बॉर्डर पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि जल्दबाजी में रवि काना को रिहा किया गया। इस मामले में गाज गिरने की बात की जाए तो जेल अधीक्षक, जेलर और डिप्टी जेलर 3 लोगों को अभी तक सस्पेंड किया जा चुका है और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। वहीं बांदा जेल की तरफ से गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में इस रिहाई को लेकर छोड़े जाने के मामले में भी अपना पक्ष रखना है। फिलहाल देखना होगा गौतम बुद्ध नगर कोर्ट इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। सेक्टर 150 में पानी के अंदर डूबने से इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में अब बिल्डर अभय कुमार को भी कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि जो गिरफ्तारी की गई थी वो वैध नहीं थी। धारा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में माना है। दरअसल नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2 लोगों को जिला न्यायालय द्वारा पहले जमानत दे दी गई थी, जबकि एक व्यक्ति जिसका प्लॉट था, जिसके द्वारा बेसमेंट खोदा गया, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अब जमानत दे दी गई है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस की तरफ से दोनों बिल्डरों के दफ्तरों को सील किया गया था और कई लोगों के नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। फिलहाल पूरे मामले में कोर्ट से अब बिल्डर को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंजीनियर युवराज मेहता के मामले की हुई एसआईटी जांच में अब परिवार को न्याय का इंतजार है। किस तरीके की कार्रवाई की जाती है ये फिलहाल देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में इस समय छात्र यूजीसी के बिल के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा परिसर जो है इसमें छावनी में तब्दील है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छात्र जो है वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस फिलहाल उन्हें रोक रही है। इन छात्रों का कहना है कि यूजीसी का जो बिल है उसके समर्थन में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बिल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। इस बिल को लागू न होने देना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है और इसीलिए पहले बीएचयू और अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस समय छात्रों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां पर ये लोग यूजीसी के नए बिल के समर्थन में यहाँ पर मार्च निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस बिल को लागू करना चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों को आगे जाने से पुलिस रोकती हुई, तो वहीं छात्र जो है पूरे परिसर में आगे की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पर कि हॉस्टल है। तो फिलहाल भारी संख्या में यहाँ पर जो छात्र है वो दिखाई दे रहे हैं जो इस समय आगे की तरफ जा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस से लगातार इनका जो संघर्ष है वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये प्रोटेस्ट है यूजीसी के उस नए बिल के समर्थन में। इसे लेकर के लगातार प्रदर्शन हुए, उसके बाद कोर्ट ने फिलहाल 19 मार्च तक रोक लगा दी। पर ये जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो शोषित वर्ग के लिए है, समानता के अधिकार के लिए है और इस बिल को लागू करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।